मम्मी ने मुझे एक डिब्बा देते हुए रहा, लो ये वही नया डार्ट बोर्ड है जो तुम चाहते थे, लेकिन इसके साथ कोई बेवकूफी मत करना। जैसे ही वह अपनी बहन की बेबी शॉवर पार्टी में ऊपर चली गई, मैंने तुरंत अपने सिर पर एक सेब रखी। मेरा दोस्त लगभग 20 फीट पीछे जा खड़ा हुआ, उसने एक डार्ट उठाया और मेरे सिर पर रखे सेब को निशाना बनाया। मैं बोला, मुझे नहीं लगता कि अपने कमजोर हाथ से ऐसा करना समझदारी है, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। उसने डार्ट फेंका, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि डार्ट सीधा मेरे चेहरे की तरफ आ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी आंख में लग जाएगा, इसलिए मैं तुरंत नीचे झुक गया। डार्ट उड़ता हुआ पास में रखी यूटिलिटी क्लोसेट में जा घुसा। तभी तेज धातु से ककाने की आवाज आई और उसके बाद गैस निकलने की सीढ़ी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। जेराइड बोला, अरे यार तुम झूठे क्यों? लेकिन मैं डर के मारे अपना सिर बढ़ा चढ़ा। डार्ट ने प्रोपेन गैस टैंक में छेद कर दिया। गैस तेजी से बाहर निकल रही थी और पूरे कमरे में सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। मुझे समझ आ गया कि शायद हमारे पास सिर्फ 1 मिनट था, उसके बाद पूरा घर उड़ रहा। तभी मुझे याद आया कि ऊपर मम्मी की बेबी शॉवर पार्टी चल रही है। मैं पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़कर मम्मी के कमरे में पहुंचा। सब लोग हाथ में गुलाबी नींबू पानी के गिलास लिए मुझे हैरानी से देख रहे हैं। मैं जोर से चिल्लाया, प्रोपेन गैस टैंक फट गया है, गैस लीक हो रही है, ये घर अगले 30 सेकंड में उड़ जाएगा। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कि अचानक उन्हें भी गैस की बदबू महसूस हुई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने चीखते हुए रहा, सब लोग भागो। हम 10 लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे और घर से बाहर निकल गए। मम्मी बाहर निकल गई, मैं भी निकलने ही वाला था, अभी मेरी नजर रसोई में पड़ी। जेराइड अभी भी मेज पर रखे सेब पर डार्ट फेंक रहा था। उसकी चारों तरफ गैस फैली हुई थी। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने देखा कि प्रोपेन गैस टैंक बुरी तरह कांप रहा था और उस पर सफेद झाग जम चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फट जाएगा। मैं गैस के बीच से दौड़ा हुआ जेराइड के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो घर अभी फटने वाला है। लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं निशाना लगाए देना नहीं जाऊंगा। अब मेरा दम घुटने लगा था और गैस की आवाज सहने से भी तेज हो गई थी। कभी जेराइड ने अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल किया, उसमें डार्ट फेंका और इस बार डार्ट बिल्कुल सीधा जाकर सेब में धंस गया। जेराइड खुशी से चिल्लाया, चलो अब निकलते हैं। हम दोनों कोई रफ्तार से घर से बाहर भागे। जेराइड भागते समय भी अपनी जीप की खुशी में हाथ ऊपर उठाए हुए था। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। हमारा पूरा घर आग की लपटों में खिंच चुका था। मैं घास गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। मम्मी भी सदमे में अपना सिर वाले लॉन में बैठी थी, लेकिन जेराइड में आराम से अपनी जेब से एक और सेब निकाला, उसे अपने सिर पर रखा और मुझे डांट देते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी।